जय माता दी। नमस्कार श्रद्धालुओं, आज कर्मा कुटीर आपके समक्ष लेकर आया है मध्य प्रदेश के पवित्र स्थल श्री पीताम्बरा पीठ दतिया की समग्र कहानी, जहां हम आपके सामने देवी की शक्ति, स्थापना, कथा, साधना, परंपरा और लोक श्रुति विवरण एक साथ प्रसारित होंगे। दतिया नगर जो ग्वालियर चंबल रीजन में बसा हुआ है, इसका उल्लेख पौराणिक एवं ऐतिहासिक ग्रंथों में भी मिलता है। इस भूमि में महाभारत कालीन घटनाएं हुई थीं। कहते हैं यह स्थल तप स्थली अर्थात साधना का स्थान रहा है, जहां से देवी की कृपा शक्ति आज भी प्रवाहित हो रही है। इस पीठ की मूल देवी हैं मां बगलामुखी, जिन्हें उत्तर भारत में मां पीताम्बरा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उनके वास पीले वस्तुओं में होता है और उनकी आराधना में पीले रंग का प्रतीक विशेष महत्व रखता है। उस कथा के अनुसार उस प्राचीन समय में एक दुष्ट था जिसका नाम था मदन, जिसने अपनी जीवा वाणी से लोगों को सताया। तब देवी बगलामुखी ने उस दुष्ट की जीवा पकड़ी और उसको शक्ति से स्थिर कर दिया। इस प्रकार वादी पदमुख को रोका गया, अर्थात दोषपूर्ण वाणी, मुंह और पद को नियंत्रित कर दिया गया। यही कारण है कि भक्त उन्हें शत्रु विनाशिनी और बाधा उद्धारिणी के रूप में पूजते हैं। सन 1929 में श्रद्धालु एवं तपस्वी स्वामी जी महाराज, जिन्हें पूज्यपाद राष्ट्रगुरु कहा गया, दतिया आए और 5 वर्ष की गहन तपस्या के बाद यहाँ देवी की मूर्ति की स्थापना की। मूर्ति स्थापना वर्ष लगभग सन 1935 में मानी जाती है। और स्वामी जी महाराज स्वयं बहुत गूढ़ विद्वान थे। संस्कृत, पाली, प्राकृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं तथा शास्त्रीय संगीत में निपुण थे। उनकी साधना शालाएं यहाँ खुली, जिसमें संस्कृत ग्रंथालय, तंत्र साधना प्रशिक्षण एवं तांत्रिक यज्ञ कर्म शामिल थे। मंदिर परिसर में एक और उल्लेखनीय स्थल है वखंडेश्वर महादेव मंदिर का शिवलिंग, जो पुरातत्विक विभाग द्वारा महाभारत कालीन माना गया है। इस प्रकार यह स्थल न केवल नवदिनचर्या के भक्तों के लिए है, बल्कि एक पूर्ण साधना केंद्र भी बन गया है, जहां संरक्षक, शक्ति प्रार्थना, विद्वता प्रसार और तांत्रिक साधनाएं नियमित रूप से होती रहती हैं। इस पीठ की पूजा परंपरा में नीले पीले रंग की प्रमुखता है। भक्त पीले वस्त्र धारण करते हैं, पीले पुष्प चढ़ाते हैं, पीले धागे बांधते हैं। यह सब इसका प्रतीकात्मक अंग है। भक्तों का अनुभव है कि यदि श्रद्धा और विधि विधान से यहाँ पूजन अर्चन किया जाए तो जीवन की कटु बाधाएं दूर हो जाती हैं। व्यापार में अड़चन हो या न्यायालय प्रकरण चल रहे हों, विरोधी समाज में हो या मनोवैज्ञानिक तनाव हो, मां पीताम्बरा की कृपा से स्थिरता मिलती है। नवरात्र, विशेषकर शारदीय नवरात्रि में यहाँ की भव्यता और श्रद्धा प्रत्यक्ष होती है। दिए जलते हैं, यज्ञ होते हैं, हजारों की संख्या में श्रद्धालु कमर बांधकर आते हैं। इसके अतिरिक्त इस पीठ ने सामाजिक सांस्कृतिक रूप से भी बड़ा योगदान दिया है। यहाँ एक संस्कृत विद्यालय खुला, जहाँ बच्चों को निःशुल्क संस्कृत शिक्षा दी जाती है। साथ ही शास्त्रीय संगीत व तंत्र साधना परंपराएं चलती हैं। इसलिए यह स्थान केवल पर्यटन या पूजा स्थल नहीं, बल्कि एक जीवंत आध्यात्मिक केंद्र बन गया है। लोकोक्ति है कि जब देश सतर्क था और शत्रु की आक्रांति थी, वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के समय यहाँ विशेष ब्रह्म यज्ञ हुआ था, जिसके माध्यम से राष्ट्र कल्याण की कामना की गई। और कई भक्त मानते हैं कि उस यज्ञ का आध्यात्मिक असर युद्ध विराम प्रक्रिया तक पहुंचा। इसी कारण इस रूप में भी मां पीताम्बरा को राज सत्ता रक्षा की देवी की मान्यता प्राप्त है।
इसके अलावा मंदिर के अंदर नियमित नियमों का भी समावेश है, जैसे भक्तों को लेदर सामग्री जैसे चमड़े की बेल्ट, पर्स आदि साथ ले जाने की अनुमति नहीं है। प्रश्न केवल साधारण वस्त्र और विशुद्ध मन से पूजा दर्शन करना चाहिए। आने वाले भक्तों पर्यटकों के लिए यह स्थान पहुंचने में आसान है। दतिया रेलवे स्टेशन से लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है। ग्वालियर हवाई अड्डा करीब 75 किलोमीटर दूर है। इस पीठ का वास्तुशिल्पीय स्वरूप भी आकर्षक है। राजपूत मराठा शैली का मिश्रण, हरियाद्र सरोवर, धूमावती मंदिर जैसे उप मंदिर परिसर के साथ मिलकर यहाँ का शांत वातावरण बनाता है। यदि आप भक्त भाव से आएंगे तो वहाँ आपको न केवल देवी का दर्शन होगा बल्कि अनुभव होगा कि आप एक ऐसी परंपरा में शामिल हो रहे हैं जो हजारों वर्षों से चली आ रही है मगर सतत रूप में जीवित है। अंततः आप इस पीठ यात्रा से शांति, विजय, आत्म स्थिरता से लेकर लौटेंगे। यही कर्मा कुटीर की आपसे आराधना है। जय माँ पीताम्बरा, जय माँ बंगला मुखी।